नमस्कार। आज के इस विशेष सेशन में एक बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये एक हाईटेक डेटा डाउनलोड जैसा है। आज हम इंसानी लर्निंग यानी इंसान चीजें सीखता कैसे है, उसके बेसिक मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे। कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगी यहाँ, बस इस स्ट्रक्चर्ड विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए ये सारे जटिल कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए स्कैन हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंसान आखिर सीखता कैसे है। क्या ज्ञान को सीधे समाज से डाउनलोड करके नकल से सीखा जाता है, या फिर अंदर से अचानक एक आइडिया स्ट्राइक करता है, एकदम स्पार्क की तरह? या क्या लर्निंग एक सीढ़ी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप? आज के इस एक्सप्लेनर में इन्हीं बड़े सवालों के एकदम सटीक जवाब मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से आज का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। आज 3 मेन थियरीज को डिकोड किया जाएगा। पहला, आल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी। दूसरा, कोहलर का इनसाइट और गेस्टाल्टवाद। तीसरा, गैग्ने का अधिगम पदानुक्रम। और एंड में कुछ मास्टर ट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एल्बर्ट बंडूरा और उनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए, बंडूरा एक बहुत ही मशहूर व्यवहारवादी थे। उनका सीधा सा मानना था कि जो सामाजिक पर्यावरण है ना, वही व्यवहार को आकार देता है। इसके लिए उन्होंने एक क्लासिक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, जो बहुत फेमस है। उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने देखा कि बड़े लोग एक फोम की बोबो डॉल के साथ बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। और दूसरे ग्रुप ने देखा कि लोग उसी डॉल की बड़े प्यार से देखभाल कर रहे हैं। रिजल्ट क्या रहा? जब बच्चों को वो डॉल दी गई तो उन्होंने बिल्कुल वही बिहेवियर कॉपी किया जो उन्होंने देखा था। मतलब व्यवहार देखकर सीखा जाता है। अब अगर किसी को कॉपी करना ही है तो बंडूरा के हिसाब से इसके 4 क्रमबद्ध चरण होते हैं। पहला है अवलोकन यानी अटेंशन, जब किसी चीज को पूरे ध्यान से देखा जाता है। दूसरा है धारण, यानी उस देखी हुई बात को अपनी मेमोरी में बिठा लेना। तीसरा है उत्पादन, सेम उसी काम की नकल करना। और अंत में है पुनर्बलन, जब सही रिजल्ट या फीडबैक मिलने पर उस व्यवहार को बार बार दोहराया जाता है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप अलर्ट है। प्रत्यक्ष और परोक्ष पुनर्बलन के बीच के अंतर को समझना बेहद जरूरी है। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट तब होता है जब सीखने वाले को सीधे इनाम या सजा मिलती है, लेकिन विकेरियस या परोक्ष पुनर्बलन तब मिलता है जब किसी और को इनाम या सजा मिलते देखकर प्रेरणा मिलती है। जैसे क्लास में किसी एक को डांट पड़ते देख बाकी पूरी क्लास का डर के मारे एकदम शांत हो जाना। और हाँ, एग्जाम्स में अलग अलग नाम अक्सर उलझन पैदा कर देते हैं। बंडूरा के इस सिद्धांत को अवलोकन सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी या नकल का सिद्धांत भी कहा जाता है। बात वही है, समाज को देखो, रोल मॉडल चुनो और कॉपी करो। इन तीनों नामों को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए। खैर, अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे बड़े फ्रेमवर्क की तरफ, कोहलर का सूझ सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सोचने का तरीका एकदम अलग था। उन्होंने ट्रायल और एरर या कॉपी करने वाली बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका ये कोड उनकी पूरी बुनियाद दर्शाता है। समग्र अपने हिस्सों से बड़ा है, यानी द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। आसान भाषा में कहें तो किसी प्रॉब्लम को टुकड़ों में देखने के बजाय जब समस्या के सभी तत्वों को एक संपूर्ण और संगठित रूप में देखा जाता है, तभी असली समाधान निकलता है। इसे सुल्तान नाम के एक चिंपांजी की दिलचस्प कहानी से समझते हैं। सुल्तान को एक पिंजरे में रखा गया जहां केले काफी ऊपर लटके थे। वहां कुछ बॉक्स और एक छड़ी भी थी। मजे की बात देखिए, सुल्तान ने उछल कूद करके कोई प्रैक्टिस नहीं की। वो शांति से बैठा, उसने पूरे सीन का विश्लेषण किया, दिमाग में कनेक्शन बनाया और अचानक बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर केलों तक पहुंच गया। सुल्तान के उस अचानक मिले समाधान को ही आहा मोमेंट कहा जाता है। एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाना, बिना किसी पूर्व अभ्यास के समस्या का हल अचानक दिमाग में क्लिक कर जाना। ये पूरी तरह से एक मानसिक या कॉग्निटिव प्रक्रिया है, और यही कोहलर की इनसाइट लर्निंग की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी बड़े फ्रेमवर्क पर, रॉबर्ट गैग्ने का अधिगम पदानुक्रम। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैग्ने के अनुसार सीखना किसी अचानक आई चमक की तरह नहीं, बल्कि एक 8 चरणों वाले पदानुक्रम की तरह है, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। इस सीढ़ी के नीचे के जो 4 स्तर हैं वो व्यवहारिक पहलू पर आधारित हैं। पहला, सिग्नल लर्निंग, जो पैवलोव के आधार पर है। दूसरा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा, चेनिंग, काम को छोटे हिस्सों में बांटना। और चौथा, वर्बल एसोसिएशन, यानी शब्दों को जोड़कर याद करना। ये सब बुनियादी शारीरिक व्यवहार की बातें हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा।
ये एक बड़ा कॉमन मिस्टेक अलर्ट है। गैग्ने की इस सीढ़ी का जो दूसरा स्तर है, यानी एसआर लर्निंग, वह बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, थार्नडाइक पर नहीं। यह पॉइंट एग्जाम्स में कई बार ट्रैप बनकर आता है, इसलिए इसे बिल्कुल प्रॉपर्ली याद रखना है। अब जैसे जैसे इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, दिमाग बुनियादी आदतों से उन्नत मानसिक तर्क की ओर शिफ्ट होता है। 5वां स्तर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, चीजों के बीच अंतर करना सीखना। 6, कॉन्सेप्ट लर्निंग, मूल विचारों को समझना। 7वां, रूल लर्निंग, सिद्धांतों को लागू करना। और सबसे टॉप पर 8वां स्तर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। शिक्षा का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, ऐसी समझ विकसित करना जो हर तरह की समस्या को सुलझा सके। तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कुछ एग्जाम मास्टर ट्रिक्स और रैपिड फायर रीकैप। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे इतनी सारी जानकारी को सिर्फ कुछ कीवर्ड्स में समेटा जा सकता है। अगर बंडोरा का नाम आए तो परोक्ष पुनर्बलन या बोबोडॉल याद आना चाहिए। कोहेलर का मतलब है सूझ का सिद्धांत, कीवर्ड है गेस्टाल्ट या आहा मोमेंट। और गैग्ने का मतलब है अधिगम पदानुक्रम, जिसमें 8 स्तर और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे अहम है। बस इन कीवर्ड्स को मैप कर लिया तो जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हुए जाना जरूरी है। यदि सीखना वास्तव में एक आजीवन प्रक्रिया है, तो क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली गैग्ने के उस अंतिम चरण यानी समस्या समाधान तक पहुंचने में सफल रही है? क्या आज सिर्फ तथ्यों को रटाया जा रहा है या असल में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाना सिखाया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें।